वालेकुम जी। इंडेक्स का हम एनालिसिस आपसे शेयर किया लास्ट वीडियो में। उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो रह गई थी शेयर करना, तो इस वीडियो में आपसे शेयर की जा रही है। प्लस एक स्क्रिप्ट आपसे शेयर कर रहे हैं जिसको अगर आप बाय करके होल्ड करते हैं तो इसमें आपको अच्छा गेन मिल सकता है। जी, इंडेक्स के लेवल जो थे वो जाजेब साहब ने बताए थे कि इसके जो है इसको रेजिस्टेंस जो है वो देख रहे हैं यहाँ पे, जो उन्होंने वेज बनाया था। तो उसके जो लेवल्स हैं, सपोर्ट लेवल वीकली जो टाइम फ्रेम है वीकली उस पर जो बन रहे हैं 42,700 और 39,900। रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहे हैं 44,830 और जो दूसरा लेवल है 46,673। ये इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। फंडामेंटली बात करें तो इस वक्त जो है इंडिकेटर्स सारे जो है वो डल है, नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट 12.25% स्टेट बैंक ने किया हुआ है और फर्दर इसके बढ़ने के चांसेस हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो मार्केट नीचे जाती है। ऑयल प्राइसेस की सब्सिडी खत्म होनी है, अगर ये बढ़ेगी तो जारी बात है महंगाई बढ़ेगी, विच इज़ अगेन नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। कमोडिटी प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं। कमोडिटी प्राइसेस यूँ ऊपर हैं कि जब कोविड का सिनेरियो हुआ था तब काफ़ी लोग जो है वो घर पे बैठ गए थे और प्रोडक्शन जो है वो कम हुई थी, जबकि लोगों को इनकम को सपोर्ट करने के लिए पैसे काफ़ी प्रिंट हुए थे, जिसकी वजह से जो है वो मनी सप्लाई बढ़ गई और आपकी कमोडिटीज़ जो है यानी प्रोडक्शन जो है वो नीचे आ गई। जारी बात है, पैसा बढ़ गया तो उसकी जो वर्थ है वो कम हो गई और जो अशिया हैं, कमोडिटी प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि उनकी शॉर्टेज है। अभी यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है वो भी कंटिन्यू है। रशिया और यूक्रेन जो है वो गंदम के सप्लायर्स हैं, ऑयल के सप्लायर्स हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें जो है वो इम्पेक्ट कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यूएस में भी 8% से ज़्यादा इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया गया है। पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान के जो है वो कुछ बेहतर नहीं है, जैसे सबको पता है। पीटीआई, नून लीग और फिर पीपल्स पार्टी, इनके आपस में जो है चीज़ें चल रही हैं। अब पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बैठता है, क्योंकि अभी जो करंट गवर्नमेंट है नून लीग की, वो भी लॉन्ग टर्म डिसीजन या ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से डर रहे हैं, बोल्ड डिसीजन नहीं ले रहे और सब्सिडी वगैरह कम नहीं कर रहे। उसके बाद जो दूसरा मसला आ रहा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है भाई हमारा कंट्री जो है पाकिस्तान, वो श्रीलंका की तरह जो है वो खतरे में है। तो श्रीलंका की तरह तो खैर हम नहीं जाएंगे, अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, लेकिन क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है इसकी रिजीम जो होती है उसको इन्होंने फ्री फ्लोट किया हुआ है। फ्री फ्लोट करने से ये होता है कि मार्केट में जितनी डिमांड एंड सप्लाई होती है उसके हिसाब से जो फॉरेन करेंसी है जैसे डॉलर रेट है वो तय होता है। जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तब ये 60 पे मेंटेन था, वो था मैनेज फ्लोट। मैनेज फ्लोट में ये होता है जब प्राइसेस डॉलर के ऊपर जा रही होती हैं तो स्टेट बैंक इंटरवीन करके डॉलर मार्केट में सेल करता है ओपन मार्केट में, और अगर प्राइसेस 60 रुपए से नीचे जा रही थी तो स्टेट बैंक जो है ओपन मार्केट से बाय कर रहा था। तो ये कहलाता मैनेज फ्लोट। तो अभी फ्री फ्लोट पे है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों ने बाइंग भी की हुई है। तो और हमारा इम्पोर्ट बिल्स भी हैं जो बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर जो है वो उसका रेट ऊपर है, और अगर डॉलर का रेट ऊपर है तो जो है सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है, क्योंकि इसमें जो है आपकी करेंसी जो है वो वीक है। तो कोई भी आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आएगा बाहर से जब तक आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होती। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, लेकिन जब आपकी करेंसी स्टेबल होती है तब आती है। आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एनीवेज, ये कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी। अब हम आते हैं वो स्क्रिप्ट की तरफ जिसको हम आपको एक्यूमुलेट करने का सजेस्ट कर रहे हैं। वो है पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है इस वक्त जो है 9 रुपये के आसपास मौजूद है, और 9 रुपये या इससे नीचे आपको मिलता है तो आप इसको ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म।
टेक्निकली भी ये काफ़ी ओवरसोल्ड है और इसमें शॉर्ट टर्म में भी अपसाइड आप देख सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें फंडामेंटल इंफॉर्मेशन की, तो इस वक्त जो पाकरी है उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 1 है, यानी इसकी अगर प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसको डिवाइड करें ईयरली अर्निंग से तो वो 1 बनता है, यानी जो उसकी प्राइस है उतना उसने साल में कमाया है। ये इसका 5 साल का ट्रेंड है जिसमें इस वक्त सबसे लोवेस्ट रेट पे है 5 साल में भी, और हिस्टोरिक लो रेट पे है। उसका रीज़न ये है कि इसने बोनस दिया था 200% बोनस शेयर। जब बोनस शेयर देते हैं तो एक के बदले में आपके पास इसने 2 शेयर आपको एक्स्ट्रा दिए थे। इसकी अगर प्रोफाइल देखें तो इसका जो फ्री फ्लोट है सिर्फ 8% है, जो कि बहुत अच्छा है। और इस वक्त जो नंबर शेयर हैं फ्री फ्लोट में वो 75 मिलियन है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो ये तकरीबन हो जाएंगे आपके 225 मिलियन। तो इसका फ्लोट फ्री फ्लोट नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे। इसकी जो होल्डिंग है शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में देखें तो 24% जो है इसका एसोसिएटेड कंपनीज के पास है, बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तकरीबन 6% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 2% है, मुदारबा के पास 0.5% है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इसके पास 51% शेयर्स हैं, लोकल्स इंडिविजुअल्स के पास तकरीबन 11% शेयर्स हैं इसके, और फॉरेन कंपनीज के पास 4.25% शेयर्स हैं, और अदर में जो है 0.5% शेयर्स हैं। जो इसकी एसोसिएटेड कंपनी जिसके पास 20% शेयर्स हैं वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। अब इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देख लें, परफॉर्मेंस में अगर हम इसकी देख लें, आप इसकी वैल्यूएशन देख लें तो इसकी जो मार्केट प्राइस है ये तो खैर ईयरली है, जो लास्ट ईयर की क्लोज है 8 रुपये है, 9 रुपये है, और अर्निंग पर शेयर जो इसकी लास्ट ईयर की आई है वो 8.38 आई है। बुक वैल्यू जो है इसकी 44 रुपये है। अभी बुक वैल्यू इसकी कम हो गई होगी, 44 रुपये को आप 3 से डिवाइड कर लें तो तकरीबन ये हो गई होगी 11 या 12 रुपये। 44 डिवाइड बाय 3 तो 14 रुपीज, 14.5 रुपीज, 14 साढ़े 14 रुपये अब इसकी बुक वैल्यू हो गई है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका 2 था, लेकिन अभी जो करंट है लेटेस्ट जो आपको बताया वो 1 है। प्राइस टू बुक रेशियो जो है इसका वो काफ़ी जो है लो है, अभी 1 से भी कम है। इसकी अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो एनुअली जो अगर हम देखें इसके जो ट्रेंड्स हैं वो अर्निंग पर शेयर जो है इसकी 4 से ऊपर ही सस्टेन करती है। बीच में 7.5 रुपये आई थी, इस दफ़ा 8.63 आई है। और ये जो है जो क्या कहते हैं ट्रेलिंग जो टोटल है वो आपका 8.38 है। टेक्निकल अगर हम बात करें तो इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड है, ये हम आपको बता चुके हैं ग्राफ चार्ट पे, ये ओवरसोल्ड पोजीशन में है, यहाँ से एक आपको अपसाइड दिखा सकता है। ये उसके पिवट पॉइंट्स हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। 9 रुपये 10 पैसे जो है इसका पिवट पॉइंट है, ऊपर 9.2 और 9.35 इसका रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म, और सपोर्ट 8.95 और 8.85 है। ये इसके मूविंग एवरेजेस हैं। इस वक्त डाउन ट्रेंड में है बिकॉज इसने बोनस दिया है तो इसकी प्राइस ऑलरेडी बहुत डाउन है। अब इसमें आ जाते हैं इसकी पे आउट पे। इसका जो पे आउट है वो कंसिस्टेंट है। 2019 में अलबत्ता से जो है वो पे आउट जो दिया है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ग्राफ में, लेकिन नीचे प्राइस में ये दिखा रहा है कैश पे आउट में। ये देखें
22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 हर साल ये पे आउट देता रहता है। रेगुलर पे आउट है, 2 से ₹2.5 इसका एवरेज बनता है पे आउट सालाना, और ₹9 पे ₹2 मोर देन 20%। इस दफा इससे बोनस शेयर अनाउंस किए थे 200%, जिसकी वजह से इसकी प्राइसेस डाउन हुई है। और अर्निंग जो इसकी डाइल्यूट हुई है वो तकरीबन अभी 8 को आप 3 से डिवाइड कर लें, तकरीबन 2.5 से ₹3 अभी इसकी पर शेयर अर्निंग है, अगर आप इसको डाइल्यूट करें बोनस के हिसाब से। तो जी ये था हमारा एनालिसिस पाकरी के बारे में और इंडेक्स के बारे में। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने सवाल कमेंट्स में, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।